दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हो रही है मीटिंग। वहीं जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल। दिल्ली में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद बुलाई गई विधायकों की बैठक। शाम 5 बजे बैठक में शामिल होंगे बीएल संतोष, वैजयंत पांडा। जीते हुए सभी विधायकों के साथ भी होगा मंथन। मुख्यमंत्री पद से आतिशी ने दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल सचिवालय में आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को सौंपा अपना इस्तीफा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के घोटाले की जांच करवाएगी बीजेपी। विधानसभा की पहली बैठक में पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कहा, जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर बोले हरीश खुराना। कहा, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास को जताया। दिल्ली बदलेगा और ये लोग देखेंगे। और जो हमने लोगों को वचन दिया था कि डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली के अंदर भी डबल तेजी से विकास करेगी, उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और जो प्यार दिया है उसको हम पूरी तरह से उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। डे 1 से ये हमारा टारगेट है। दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की जनता का जताया आभार। कहा, बदलाव के लिए जनता ने किया वोट। संकल्प पत्र में जो है उसके लिए करेंगे काम। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर हरियाणा के सीएम ने भी मनाया जश्न। लोगों को बांटी मिठाइयां। नायब सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का झूठ बेनकाब हुआ। सैनी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करते थे। दिल्ली की जनता ने सिखाया सबक। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने किया बाबा हरिदास मंदिर में दर्शन। दिल्ली में हुई बीजेपी की जीत को बताया जनता की जीत। स्वाति मालीवाल ने अपनी मां के साथ हनुमान मंदिर में किए दर्शन। लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। ड्यूटी पर रहते हुए पुलिस कांस्टेबल पंकज शर्मा ने लड़ा चुनाव। नोटा से भी कम वोट। इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मियों ने भी नहीं दिया वोट। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट। कहा, सपा का फर्जी पीडीए मिल्कीपुर में ढह गया। जनता ने परिवारवाद नहीं विकासवाद को चुना। एएमयू में बीफ बिरयानी के नोटिस पर बवाल। नोटिस वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने किया विरोध। विवाद के बाद एएमयू ने दी सफाई। कहा, नोटिस में टाइपिंग एरर। लखनऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दीवार से टकराई कार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सड़क हादसा। कार और ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 6 घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर हादसे की साजिश हुई नाकाम। चंपा देवी पुल के पास ट्रैक पर रखे गए थे बड़े बड़े पत्थर। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। जापान के चुबू क्षेत्र के निगाटा में भारी बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रूस के कई इलाकों में तूफान का कहर। दर्जनों पेड़ हुए तबाह। कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए। चिली में जंगलों के अंदर लगी आग ने कई संरचनाओं को किया तबाह। भयानक वीडियो सामने आया। अमेरिका में लापता विमान हादसे का शिकार हुआ। जहाज में सवार सभी 10 यात्रियों की मौत की खबर। आगे की जांच में जुटे अधिकारी। साओ पाउलो में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 7 लोगों के घायल होने की खबर है। चिली के जंगलों में लगी आग को लेकर सरकार अलर्ट। राष्ट्रपति बोरिक ने देश के केंद्र और दक्षिण में 2 क्षेत्रों के लिए आपातकालीन आदेश किए जारी। चीन के सिचुआन में लैंडस्लाइड भूस्खलन के बाद 200 निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो वहीं लोगों की हर संभव मदद में जुटी सरकार। पेरू पुलिस ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर की बड़ी कार्रवाई। मानव तस्करी विरोधी इकाई और अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा जांच की टीम ने मिलकर 23 लोगों को किया गिरफ्तार। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तोड़ी जा रही अवैध मस्जिद। हाटा कस्बे में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कुशीनगर में, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ इस वक्त की जा रही है। बुलडोजर्स यहां पर लगाए गए हैं। जो अवैध जमीन पर कब्जा किया गया है उसे हटाया जा रहा है। अवैध कब्जे को इस वक्त यहां बुलडोजर की टीम पहुंचकर गिराती हुई नजर आ रही है। कुशीनगर में दरअसल मस्जिद का निर्माण किया गया था अवैध तरीके से और वहां इस वक्त ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। कुशीनगर में जहां ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर इस वक्त आपको दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। इसके अलावा चौथा बुलडोजर भी इसमें आपको नजर आएगा, जो लगातार यहां अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई करता हुआ कुशीनगर में ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और कैसे अवैध निर्माण इस वक्त ढाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई, क्योंकि अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से
एक्शन मोड में है और किसी भी तरह का जो अवैध निर्माण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन होगा। और कुछ ऐसी तस्वीरें अब आप कुशीनगर से देख रहे हैं जहां पर कैसे अवैध निर्माण को मलबे के ढेर में तब्दील इस वक्त कर दिया गया है और बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल, और 3 बार नोटिस भी दिया गया था बताया जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। मदनी मस्जिद है जिस पर ये बुलडोजर चल रहा है और 18 दिसंबर को इसकी जांच भी शुरू हुई थी। 3 बार नोटिस भेजा गया था। मुस्लिम पक्षकारों ने इससे लेकर के कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लेकर के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर ब्रेक लगाया गया था, लेकिन स्टे खत्म होने के बाद ही आज यानी 9 फरवरी को भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंची प्रशासन के साथ और इसी के साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई है। हाटा नगर की मदनी मस्जिद का ये पूरा मामला है जिसे पहले भी नोटिस दिया गया था। और लगातार कार्रवाई इस वक्त किस तरीके से चल रही है आप देखिए, जहां पर ये मदनी मस्जिद जैसे अवैध तरीके से बनाया गया और इससे पहले बार बार नोटिस दिए गए और उसके साथ बीच में कोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा, लेकिन अब आखिरकार बड़ी कार्रवाई जहां पर आप देख रहे हैं जो पूरा एरिया है जिसे अवैध तरीके से बनाया गया था उसे कैसे बुलडोजर यहां पर ढा रहा है। ये पूरा जो एरिया है इसे अवैध तरीके से निर्माण किया गया था मस्जिद के और उसे पहले यहां पर ढाया कैसे। जो मशीनें इस वक्त बुलडोजर की इस वक्त लगी हुई हैं वो एक एक कर पूरा जो एरिया अवैध तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया बनाया गया, जो छज्जा बाहर की तरफ पूरी तरीके से निकाला गया है उसे यहां एक एक कर तोड़ रही है और पूरा जो मलबे का ढेर है उसमें यह तब्दील होते हुए मलबा लगातार यहां से हटाया जा रहा है। कुशीनगर में इस मस्जिद पर यह बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो इस वक्त जारी है। कई टीमें इस वक्त यहां पर लगाई गई हैं जिससे कि जल्द से जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जा सके। जानकारी आपको दे दें, जहां भोपाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मोती नगर में 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। इसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी कि किस तरीके से बुलडोजर में भी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मोती नगर इलाका बताया जा रहा है जहां से 100 दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। रेलवे के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, ये जानकारी मिल रही है और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जो फोर्स है वो तैनात की गई है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम, राजस्व, रेलवे और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। सत्यविजय भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतिक्रमण पर यह बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। सत्यविजय, तस्वीरें भी दिखाइएगा। 100 दुकानों पर यह कार्रवाई, क्या इसके पहले नोटिस भी थमाया गया था? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के सुभाष नगर स्थित जो मोती नगर इलाका है वहां पर सरकार का बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें हमारे कैमरा लॉन्ग शॉट पे दिखाएंगे कि ये जो बैरिकेटिंग है इसके साथ साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है और इसके अंदर करीब 110 दुकानें हैं जो कि सुभाष नगर में जो ब्रिज है उसकी 3rd लेन के लिए, इसके अलावा रेलवे लाइन जो है उसके लिए यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो हटाया जाना है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हालांकि इन्होंने अपनी तमाम दुकानों का सामान पहले ही हटा लिया था, सिर्फ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं उनको हटाने की कार्रवाई बुलडोजर एक्शन जो है वो सुबह से यहाँ पर जारी है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो इस क्षेत्र के थाना प्रभारी उनसे बात करते हैं। सर, इतना फोर्स लगा है, क्या एक्शन हो रहा है अंदर? बस अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है जिसको शांतिपूर्वक संपन्न किया जा सके, इसलिए फोर्स का इंतजाम यहाँ किया गया। अभी चल रहा है एक्शन या हो गया? नहीं, हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, बस मलबा हटने की कार्रवाई चल रही है। किसी तरह का विरोध यहाँ देखने को मिला? नहीं, कोई विरोध नहीं है, सभी ने शांतिपूर्वक अपना स्वयं स्वेच्छा से हटा लिया गया। कितनी दुकानें हटाई? इसके संबंध में नगर पालिका वाले बताएंगे करीबन। तो देखिए कुल 110 दुकानें हैं जिनको ये मोती नगर इलाके में, सुभाष नगर इलाके में ये मोती नगर है जहाँ पर कि आरओबी के लिए, इसके अलावा रेलवे लाइन, 4थी रेलवे लाइन के लिए चूंकि ये दुकानें हटाई जाना थी और इसी के चलते प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। फिलहाल लॉन्ग शॉट में आप देख सकते हैं वहां पर जिनकी दुकानें वो लोग भी एकजुट हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने तो भोपाल में अतिक्रमण